हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियलिटी रिएक्शन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आसिफ। मैं नबील। गाइस, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंपैरिजन लेके दोबारा हाजिर हुए हैं। पहले भी हम कंपैरिजन करते रहे हैं। कराची का मुंबई से किया है हमने और न्यू दिल्ली का लाहौर से किया है, जो कंपैरिजन बनता नहीं था हमारे हिसाब से, क्योंकि इंडिया के जो शहर हैं वो प्रोग्रेस में बहुत आगे नजर आ रहे थे हमें। और इसी तरह हम एक सिटी जिसका बीच में अभी एडिशन की है वो है ढाका, वो बांग्लादेश से आया है। तो इन तीनों शहरों का कंपैरिजन करते हैं। तो वीडियो के बाद दोबारा बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लाजमी दीजिए। तो बिना किसी देरी के अपनी स्टार्ट करते हैं। काउंट डाउन करेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ एशिया के 3 सबसे बड़े और सबसे विकसित शहरों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका समेत कुल 8 देश आते हैं, लेकिन इन 8 देशों में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़े देशों के रूप में जाना जाता है। खैर, आज हम देश की नहीं बल्कि इनकी सिटीज के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा शहर सबसे बेहतर है, जिसमें पाकिस्तान का कराची, बांग्लादेश का ढाका और भारत का मुंबई सिटी शामिल है। इसलिए अगर आप पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरे प्यारे देश भारत से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप सभी लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और इस तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। शुरुआत करेंगे कराची से। दोस्तों, कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वेस्टर्न साइड में समुद्र के किनारे बसा हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान का 95% फॉरेन ट्रेड भी इसी शहर से होता है। साथ ही पूरे पाकिस्तान की अधिकतर नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां भी इसी शहर में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, कराची के पास मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर होने का खिताब भी है। कराची पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अगर कराची को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए तो इसी के साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 20% घट जाएगी। वही भारत का मुंबई शहर आज किसी भी पहचान का मोहताज नहीं, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, जिसका मेन रीजन है यहाँ की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जो पूरी दुनिया की सभी फिल्मी इंडस्ट्रियों से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा मुंबई पूरे देश में अकेला 30% से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, और करे भी क्यों ना, जहाँ पर भारत की अधिकतर नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां, सभी मिलियनियर्स और बिलियनर्स आदि अपने पैर जमाए बैठे हैं। यहाँ पर आना और काम करना हर भारतीय युवक की ख्वाहिश होती है। इसीलिए तो प्रतिदिन करीब 5 लाख लोग मुंबई आते हैं। और तीसरा शहर बांग्लादेश का ढाका। ढाका शहर बांग्लादेश की राजधानी है। बूढ़ी गंगा नदी के किनारे पर बसा यह देश का सबसे बड़ा शहर है, जो पूरे बांग्लादेश का सबसे बड़ा औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। ढाका की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद में 40% से भी ज्यादा का योगदान करती है। एरिया यानी कि इन शहरों के क्षेत्रफल को देखा जाए तो तीनों शहरों का क्षेत्रफल कुछ इस तरीके का है। जब भारत की मुंबई का टोटल एरिया 603 किलोमीटर स्क्वायर है, तो वही पाकिस्तान का कराची एरिया वाइज मुंबई से काफी ज्यादा बड़ा है, जिसका टोटल एरिया 3780 किलोमीटर स्क्वायर है। और बांग्लादेश के ढाका का एरिया भी 2161 किलोमीटर स्क्वायर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक यानी कि शॉर्ट में कहे तो HDI, जो किसी भी राज्य या फिर शहर की कंडीशन महज कुछ अंकों में बता सकता है। और इसी HDI के अनुसार मुंबई सिटी का HDI नंबर 0.846 है, वही कराची सिटी का 0.768 और ढाका का HDI नंबर 0.711 है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि इन तीनों शहरों में वो कौन सा शहर है जिसके लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं, यानी कि द पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस 3 सिटीज। तो पहले बात करते हैं मुंबई सिटी की। इसका प्रति व्यक्ति आय इस समय पर $15,047 से है, जिसके सामने कराची सिटी का पर कैपिटा इनकम $5,059 है और ढाका का पर कैपिटा इनकम $7,544 है। यानी कि दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय में मुंबई के सामने ढाका और कराची कहीं पर नहीं ठहरते हैं। मगर दोस्तों, ये तो सिर्फ नॉमिनल पर कैपिटा इनकम की बात की। पर कैपिटा इनकम PPP में आंकड़ा और भी अधिक है, जिसमें मुंबई का पर कैपिटा इनकम $28,675 से है, कराची का 9,762 और ढाका का महज 9,375। दोस्तों, अगर आप पर कैपिटा इनकम को देखने के बाद यह सोच रहे हैं कि इनकी GDP में भी इतने अंतर होगा, तो आप कुछ हद तक सही सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ मुंबई इंडिया की GDP में महज 13% की हिस्सेदारी रखता है, तो वहीं पर कराची पाकिस्तान में 20% और ढाका बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में 40% से भी ज्यादा की कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि यहाँ पर हमें यह बात भी पता होनी चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था का साइज बांग्लादेश और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से काफी बड़ा है।
इसलिए जहां कराची का नॉमिनल जीडीपी 79 बिलियन डॉलर्स है और जीडीपी पीपीपी 164 बिलियन डॉलर्स है, ढाका का नॉमिनल जीडीपी 169 प्लस 210 जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी है, तो वहीं पर मुंबई का नॉमिनल जीडीपी ही 319 बिलियन डॉलर्स का है और जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी 610 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा का है। सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने देखा होगा कंपैरिजन कि मुंबई सबसे आगे है। कंपैरिजन बनता ही नहीं है बिल्कुल उनका, तो नहीं बस बना। ये है कि वो कैपिटल हैं, बड़े शहर हैं पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, लेकिन कंपैरिजन नहीं बनता है क्योंकि टॉप पे है। हाँ, बॉलीवुड सपनों का शहर वही मुंबई, बिल्कुल ऐसे। और उनकी जो इनकम आप देखें वो दूसरे बांग्लादेश और पाकिस्तान के शहरों से कहीं आगे है, और इस तरह जीडीपी देखें वो कहीं आगे है, और 13% जो है वो कंट्रीब्यूशन प्रोग्रेस में वो जो है उसका कंपैरिजन आपस में नहीं बनता, बहुत आगे है। इसमें बहुत ज्यादा हम और वीडियोस कर चुके हैं। इसमें मेट्रो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतनी कुछ, और इनकी बिल्डिंग्स देखें, इतनी बेहतरीन बिल्डिंग्स हैं, और इनके जो स्टाइल है, रोड स्ट्रक्चर्स आप देखें, ये बहुत ही, मुंबई बहुत आगे निकल चुका है। इन शहरों से इनका कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन हमने इन तीनों शहरों की कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो करनी थी। और दूसरा, इसका जो जीडीपी है वो 319 बिलियन डॉलर, और जहाँ वो दूसरे है ही नहीं। पाकिस्तान टोटल 84 है और तकरीबन 200+ बिलियन डॉलर बांग्लादेश है, ढाका। तो ये है कि हर चीज़ में जो तरक्की है, प्रोग्रेस में, ये मुंबई जो है वो बहुत आगे है दोनों शहरों से। तो उम्मीद है गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लाजमी हमें दीजिएगा, आप हमारी हौसला अफजाई बढ़ने के लिए। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो के बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।